पुराणों के अनुसार केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। केले के वृक्ष को शुभता और संपन्नता का प्रतीक भी माना गया है। इसके पूजन से व्यक्ति को धन लाभ होता है, धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु की पूजा और आराधना की पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी विद दीपा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में केले के पेड़ के पत्ते और केला फल का अवश्य प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, सुख संपत्ति प्राप्त होती है। केले के पेड़ का जड़, तना, पत्तियां और फल का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को अगर केले के पेड़ से शादी करा दिया जाए तो उसका मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और ऐसे लोगों की शादी में कोई रुकावट नहीं आती है। उन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में आर्थिक संपदा भी आती है। इनको घर में लगाकर रखने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में नहीं होता। इसके पूजन के कई लाभ बताए गए हैं। इसके घर में होने से विवाहित जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती है। अविवाहित कन्याओं का शीघ्र विवाह हो जाता है। उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में यह पौधा सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें से लगातार शांतिमय और सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। केले की पूजा करने से गुरु दोष भी समाप्त होता है। घर के मुख्य द्वार और पिछले हिस्से पर केले के पौधे को ना लगाएं। केले के पौधे के आसपास साफ सफाई रखें। केले के तने में लाल धागा बांध कर रखें। हर हफ्ते गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इनकी पूजा के बाद केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि केले के पेड़ में बृहस्पति देव का निवास होता है। अगर इस दिन केले के पेड़ का पूजन किया जाए तो शेषनाग पर विराजमान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और हम मन वांछित फल पाते हैं। अगर आप नहीं जानते कि केले के पेड़ की पूजा का सही तरीका क्या है तो आइए मैं बताती हूँ। केले के पेड़ की पूजा विधि। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। कहा जाता है अगर आप मौन रहकर ये सब करें तो ज़्यादा फलदायी होता है। सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर केले का वृक्ष घर में ही लगा रखा है तो उसमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कहीं खुले में वृक्ष लगा है तो वहाँ वृक्ष की जड़ में पानी चढ़ाया जा सकता है। हल्दी की एक गांठ, चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। चावल और फूल चढ़ाने के बाद केले के वृक्ष की पूजा करें। आज मैं आपको बृहस्पति देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता व पूजा न करती। उसे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जौ जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले जाती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या
जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर का आकार, भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगवाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आ गया और सारा हाल कहा तो लड़की ने बोला, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नानादि कराने पाठ करवाया तो उनकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय।